चैप्टर 2 के सेकंड नंबर वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। हम पिछले वाले सेशन में कर चुके हैं 12.1 और अब हम करने वाले हैं, अब सीखने वाले हैं भिन्नों का गुणन। भिन्नों का गुणन तो पिछली बार थोड़ा सा अपन ने पढ़ा था, बहुत आसान है। कभी भी कोई चीज़ को गुणा करना है, पहले पूछा है कि एक भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणन करना है, यानी कि मान लिया 2 × 1/4 है तो बहुत सिंपल है, ये हो जाता है 2/4। सिंपल चलते जाओ। सिमिलरली ये 2 × 1/4 यहीं लिखा हुआ है तो 2/4 हो गया, यानी कि सिंपल है। 2 × 1/4 तो ये ऊपर से ऊपर, नीचे वाला नीचे रह जाएगा। तो फिर जो है ये गुणा जब करते हैं तो कैसे होता है, तो ये मान लिया 1/4 है, 1/4 1/4 1/4 को अगर 3 से गुणा करें तो क्या आएगा बताओ। 1/4 को 3 से गुणा करेंगे तो 3/4 आता है। तो 3/4 है कि नहीं यहाँ पे, ये भी एक एग्जाम्पल दिया। फिर ये जो है डब्बे, ये 2/9 है, 9 में से 2 डिब्बे, ये भी 2/9 है, ये भी 2/9 है। अगर 2/9 को 3 से गुणा कर दें तो होना कितना चाहिए, 6/9। तो ये 6 डिब्बे आ रहे हैं। 6/9 को 2/3 लिख सकते हैं, ये काट के। चलो, तो अब कोई बड़ी बात नहीं, अपन को समझ में आ रहा है। मान लिया एक छोटा सा एग्जांपल ये है, लिखो 2/3 × 5, क्या लिखोगे बोलो, क्या हो जाएगा। जो अंश है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 10/3। सिंपल। तो जरा बच्चों बता दो ये क्या होगा, करके बताओ। 3 जो है पूर्ण संख्या है, 3 ऊपर 2 है, नीचे वाला नीचे रह जाएगा डिनोमिनेटर, ऊपर गुणा कर लो, 6/7। बहुत आसान है, जरा इसको करके बताओ। ऊपर 4 × 3, 4 × 12/5। बहुत इजी है ना, बहुत इजी है। ये आ गया आपका 10/3, जो अभी अपन ने निकाला 10/3, ये इन्होंने भी निकाल रखा है, ये 10/3। ठीक है, तो जरा कुछ और एग्जाम्पल दे रखे हैं। पहला ये दे रखा है, इसको जरा निकाल के बताओ क्या ये 3 × 8/7 कर दो। जो पूर्ण संख्या उसको अंश से गुणा कर दो, 8 × 24/7। इसको करके बताओ जरा। ऊपर 4 7 चौक 28/5। अब तो समझ में आ रहा है, बहुत इजी है। तो अपने को कुछ क्वेश्चन ये कर लेते हैं जरा, ये वाला और ये वाला। जरा इन 4 क्वेश्चंस को अपने अपने रफ कॉपी में करो। ये भी करना है, ये भी करना है, तो अपन जरा गुणा करना सीख जाएंगे। मैथमेटिक्स में क्वेश्चन जब मैं बोलता हूं करो, इसका मतलब आपको फटाक से वीडियो पॉज करना है और अपनी अपनी रफ कॉपी में क्वेश्चन को करना शुरू कर देना है। हाँ, केवल देखना नहीं है वीडियो, मैंने तो किया ही है आपके लिए क्वेश्चन का आंसर, लेकिन मेरे क्वेश्चंस को आप केवल टैली करना है कि जो आपने किया है वो सही किया है कि नहीं किया है। तो मैंने तो आपके लिए कर ही रखा है। क्वेश्चन अपन करने वाले हैं ये इजी। 2/7 × 3 पहला, तो 2/7 × 3 अंश जो पूर्ण संख्या उसको अंश से गुणा कर दो। तो क्या किया, 3 × 2, नीचे 7 ऐसा का ऐसा आ गया। ये जरा देखो 9 × 6 9 छंग 54, ये आ गया वापस 54/7। फिर 54/7 चूंकि ये विषम भिन्न है, इसलिए क्योंकि अंश बड़ा है तो अपने को क्या करना है, इसको मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करना है। आपको आता होगा, हर बार नहीं सिखाऊंगा। 54 में 7 का भाग दीजिए,
7 7 49 बचा 5, तो 7 तो ये आ गया, 5 बचा जो और ये, तो 7 सही 5/7 ये उत्तर आया दूसरे का। तो अपने को जब कभी कैलकुलेशन करना है तो इसमें विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में भी बनाना है। तीसरा दे रखा है 3 × 1/8 सिंपल, ऊपर है तो सिंपल सा हो जाएगा, 3 × 1/8 बराबर हो जाएगा 3/8, 3/8। 13/11 × 6, 13 × 6 78/11 विषम भिन्न, भाग लगा दो 11 का, 7 7 77, 11 7 77, 7 सही 1/11 आंसर। ये मैंने आपके ये जो 4 क्वेश्चन थे, जो प्रश्नावली का हिस्सा नहीं है, प्रैक्टिस का हिस्सा है, उसको भी अभी अपन ने कर लिया। अब ये 2 क्वेश्चन भी कर लेते हैं जो विषम भिन्न है, नहीं सॉरी मिश्रित भिन्न है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो मिक्स्ड फ्रैक्शंस को अपने को क्या करना होता है, उसको पहले विषम भिन्न बनाना होता है। जरा बनाया कि नहीं बनाया जरा देखो। तो 5 × 2 से 3/7, तो जब 2 से 3/7 को अपन विषम भिन्न बनाएंगे तो 7 दूनी 14 और 3 17, तो 17/7, तो ये आ गया 5 × 17/7। फिर इसको क्या लिखोगे, 5 × 17/7, 17 पंजे 85, तो क्या आ गया 85/7। क्या है विषम भिन्न है, वापस को भाग लगाओ, तो 7 का भाग लगाओ 85 में, 7 × 70, 7 × 12, 12 7 84, तो 12 सही ये 1 बचा 1/7 पर है। मजा आ रहा है अब तो, अब इंटरेस्ट आ गया, सारे क्वेश्चंस को करते जाओ। दूसरा करो 6 × 1 सही 4/9, 4 इसको बनाओ जरा, विषम भिन्न को कन्वर्ट करो। करो कन्वर्ट, इसको करो, तो ये आ जाएगा 9 × 1 + 4/9, 9 और 4 13/9, ये आ गया 6 × 13/9। इसको आगे लिख दो 6 × 13/9, तो 6 × 13 क्या होगा 78, फिर ये आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ये आंसर आ गया। इजी है। तो अभी अपन ने क्या क्या क्वेश्चन कर लिए, विषम भिन्न वाले भी कर लिए। अब एक और चीज कह रहा है कि भिन्न प्रचालक का के रूप का जब कभी ऐसा आए कि का लगा हुआ हो, जैसे पूछा कि भाई बताओ 2 का 1/2, 2 का आधा, कोई पूछे आपको, आपके पास 10 रुपए, 10 रुपए का आधा, तो क्या करोगे 5 रुपए, तो 10 रुपए का आधा 10 × ½ ऐसे। तो का जब भी लगा हो इसका मतलब क्या होता है, 2 का आधा यानी 2 × 1/2 = 1। ठीक है, तो जब कभी का लगा हो, जैसे 3 का 2/2, 1/2, तो 3 × 1/2 3/2 ये आ गया। 3 का 1/2 आ गया। तो हम देखते हैं कि का जो है वो गुणन को निरूपित करता है। ठीक है, छोटी सी बात और सीख ली। अब जरा हम करते हैं छोटे सा ये क्वेश्चन, 16 का 1/2, 16 × 1/2 आंसर आएगा 8। तो सब बच्चे जरा 1 2 3 क्वेश्चन अपनी अपनी रफ कॉपी में करो। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करोगे तभी तो मजा आएगा। क्वेश्चन करते चले जाओ, बस समझ में आए क्वेश्चन क्वेश्चन। चलो आ जाओ।
पहला क्वेश्चन है 10 का 1/2, 10 का 1/2 यानी कि 10 गुना 1/2 इज इक्वल टू 5। दूसरा क्वेश्चन है 16 का 1/4, तो 16 इंटू 1/4 सिंपल सा आ जाएगा, 4 से कट गया 8, 8 आंसर आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है 25 का 2/5, तो 25 गुणा 2/5 करना भैया, किसने 1/5 कर दिया। 25 का 2/5, ये आ गया 5, 5 दूनी 10, ये आंसर 10 आएगा। यही पूछा है, कोई और तो नहीं पूछा है ना। कभी कभी क्या डिफरेंस हो जाता है, कभी ये ध्यान रखने वाला। 25 का बिल्कुल सही पूछा है। अब अपने को करने हैं एग्जाम्पल, तो सब बच्चे आ जाओ। अब अपन क्वेश्चन करने वाले हैं एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल 5 करने के बाद हम प्रश्नावली 2.2 करने वाले हैं, जो आप शायद प्रैक्टिस करके आए होंगे। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों का 1/5 भाग अंग्रेजी पढ़ना चाहता है। कुल संख्या का 2/5 भाग गणित पढ़ना चाहता है। शेष विद्यार्थी विज्ञान पढ़ना चाहते हैं। तो जरा रफली फटाफट बताओ, 1/5 तो पढ़ रहे हैं अंग्रेजी, 2/5 पढ़ना चाहते हैं गणित, दोनों मिलाकर दोनों का प्लस कर दोगे तो बन जाएगा 3/5। फिर शेष विद्यार्थी निकालना है तो 1 - 3/5 करोगे तो ये आंसर आएगा 2/5। तो 2/5 विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं विज्ञान, ठीक है। 1/5 तो पढ़ रहे हैं अंग्रेजी, 2/5 पढ़ रहे हैं गणित, और बाकी के बच गए 2/5 वो पढ़ना चाहते हैं विज्ञान, ठीक है साहब। अब क्वेश्चन क्या है, कितने विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं। आंसर सिंपल, 1/5। ओहो हो, कितने विद्यार्थी निकालना है, तो अपने को क्या करना है, अपने को करना है 1/5 से 40 को गुणा कर देना है, तो 8 × 5 = 40, उत्तर आ जाएगा 8। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा 8। ठीक है। चला दूसरा क्वेश्चन, कितने विद्यार्थी गणित पढ़ना चाहते हैं, तो 2/5। तो क्या करोगे, 2/5 गुणा 40 काटो 8, 8 दूनी 16, ये उत्तर आ जाएगा 16। और कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग विज्ञान पढ़ना चाहता, वो भी 16। ये तो मैंने निकाला कैलकुलेशन से। अब आप लैंग्वेज बनाते हुए ऐसे आपको करना है। देखो करो क्या लिखा है, कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 40, ऐसे लिखना। इनमें से कुल संख्या का 1/5 भाग अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं, अतः अंग्रेजी पढ़ना पसंद करने वाले संख्या 40 का 1/5, 1/5 गुना चलो इज इक्वल टू 8, ऐसे लिखना। एग्जाम में ऐसे लिखोगे तो नंबर आएंगे। फिर दूसरा इन्होंने स्वयं प्रयास कीजिए, लिख दिया अपने को, तो इसका सिंपल कर देंगे 2/5 गुणा 40, ये हो जाएगा 16। फिर तीसरा, अंग्रेजी व गणित पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 8 + 16 = 24, अतः विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी निकाल दी 16। इस टेक्निक से भी निकाली और अपन ने भी निकाल दी 16। तो किसी भी टेक्निक से निकालो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार अपनी अपनी कॉपी में करो और इसको वैसे जैसे लिखा है वैसा पूरा अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में भी उतारो। लिखना बहुत जरूरी है। नहीं लिखोगे गलती होगी, चाहे आप कितने ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो। हाँ चलिए साहब, अब करते हैं पानी की बोतल लेना। प्रश्नावली
2.2। प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, अब अपन प्रश्नावली 2.2 के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। अब थोड़ा प्रश्नावलियाँ करनी है फास्ट। ए से लेके डी तक के रेखा चित्रों में से कौन दर्शाता है? ये जो फिगर है, ये वाला ए, ये क्या है? देखो ये क्या है बेटा, ये है, अगर यहाँ से देखें ना इसको ए, तो ये तो है 3 हिस्से, 3 हिस्से में 2, तो क्या लिखेंगे? 2 गुणा 1/3। या इसको अपन लिख देंगे, ये है जरा देखो क्या किया मैंने। पहला फॉर एग्जाम्पल यहाँ चलते हैं, चलो इसका करो। 1/5 का 2 गुना 1/5, ये रहा 1/5। 1/5 का 2 गुना, बिल्कुल सही। ये डी है कि नहीं है? और दूसरा बोल रहा है बी, ये बी है कि नहीं है? देखो जरा, और बाकी भी जरा चेक करो, सारे व्यवस्थित चेक करो। यस, हाँ सभी बच्चे तैयार हो गए? पहले का डी, दूसरे का ए बी मतलब ये 2 इंटू आधा, तीसरा है ए यानी कि 2/3 का 3 गुना, चौथे का उत्तर है सी यानी कि 1/4 का 3 गुना। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, 3/5, 3 इंटू 1/5, ये सी उत्तर मिल रहा है। देखो ये भी 1/5, 1/5, ये आंसर क्या आ गया? 3 इंटू 1/5 बराबर 3/5, ये आ गया सी। ये ए है, 1/3 बराबर 2/3, ये उत्तर आ गया ए। और दूसरा 3 इंटू 3/4, 3/4, तो ये आ गया 3 इंटू 3/4 कितना होता है? 9/4। 9/4 को लिख सकते हैं 2 सही 1/4, तो 2 तो पूरे, तीसरा ये। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। ये वाला 2 सही 1/4। तो छोटे छोटे 2 क्वेश्चन अपन ने कर लिए। अब आ जाते हैं, गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। तो बहुत जल्दी आपको जरा मैं करके बताता हूँ। हाँ, 7 या 21/5, 7 या 21/5, 21/5 को बनाइए मिश्रित भिन्न में, 5 चौका 20, 1/5, 4 सही 1/5। अब ये उत्तर इस तरह से सब निकालते जाना है। आ जाएं तो हम सारे क्वेश्चन अभी 1 बाय 1, ये सारे कितने 10 क्वेश्चन हैं, इन 10 क्वेश्चंस को पहले आप करेंगे, फिर मेरे वीडियो को देख के इनको सॉल्व करेंगे। यस, स्टार्ट। 7 इंटू 3/5 मैंने अभी निकाला, 4 इंटू 1/3 4/3, फिर इसको कर देंगे 1 सही 1/3, 2 इंटू 6/7 तो 6 2 12/7, फिर लगा दिया 7 एकम 7 5 1 सही 5/7 आंसर। हाँ, 5 इंटू 2/9 5 दूनी 10/9, 1 सही 1/9 आंसर। हाँ, 2/3 गुणा 4 4 दूनी 8 8/3, लगाओ भाग, 2 दूनी 6 तो 2 सही 2/3 आंसर। ये तो आता है कि नहीं आता इस प्रकार मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करना, कि सिखा दूं ये भी। 3 का भाग जब 8 में दोगे 2 बार जाएगा, 2 बचा, तो इसको ये जो 2 है ये तो क्या है भागफल,
कोशेंट, ये रिमाइंडर यानी कि शेषफल 2, ये 2, और जिससे भाग दिया वो नीचे आएगा। 5/2 गुणा 6 यहाँ कट जाएगा। 5/2 गुणा 6, वैसे तो 5 अंगा 30/2 हो सकता है, लेकिन यहाँ भी अपन चाहे तो काट सकते हैं। तो 5 3 15, ये 15 आंसर आ जाएगा। हाँ, 7वां 11 × 4/7, 44/7, लगाओ भाग। 7 छंग 42, 2 बचा, 6 सही 2/7। 20 × 4/5, यहाँ भी कट रहा है। 20 गुणा 4/5, 5 चौका 20 कट रहा है, तो 4 चौका 16 आंसर। हाँ, 9 13 × 1/3, 13/3, भाग लगाओ। 3 चौक 12, 1 बच गया, 4 सही 1/3। और लास्ट क्वेश्चन 15 × 3/5, कट रहा है 5 से 3, 3 3 9 आंसर। ये मैंने आपके लिए किया। क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो वीडियो को वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। फिर भी आप एक बार वापस से इसको रन करके सारे क्वेश्चन, वीडियो को जहां आपको नहीं समझ में आए वहां उसको पॉज कर देना, और क्वेश्चंस के आंसर में कहीं डाउट हो तो देख लेना। छायांकित भाग कीजिए। बक्सा ए के वृत्तों का 1/2 भाग। जो वृत्त कितने हैं बक्से में? एक में कुल हैं 3 चौक 12, तो 1/2 भाग निकालना, तो इसमें 6 में बिंदी आप लगा दो। ये हो गया पहले का आंसर। दूसरा पूछ रहा है बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग, कुल कितने हैं भैया? 9। 2/3, 2/3 गुणा 9 करोगे तो कितना हो जाता? 6, तो 6 पे बिंदी लगा दो। तीसरा पूछ रहा है बक्सा वर्गों का 3/5 भाग। क्या पूछ रहा है? क्या कंफ्यूजन है ये? का 3/5 भाग। 3/5 भाग पूछ रहा है, तो 3/5 गुणा कितने डिब्बे हैं? 15, काट दिया तो कितना आ गया? 3 3 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे आप शेड कर दो, तो क्या आंसर लिखोगे? यहां लिखोगे पहले का उत्तर, पहले का उत्तर लिखोगे 6, इसका लिखोगे तुम 6, और इसका लिखोगे तुम 9। कैसे लिखोगे? 2/3 गुणा 9, 9 डब्बे है ना, तो ये काटा, ये 3 बचा, 3 दूनी 6। इस प्रकार से आप जरा और समझ लो, वापस लिख देता हूँ। 3/5 गुणा डिब्बे कितने? 5 3 15, तो ये हो जाएगा 9। तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 ज्ञात कीजिए। हाँ, करते चले जाओ, करते चले जाओ। 24 का 1/2, 24 गुणा 1/2 12, निकालना चाहो तो निकालो। 24 गुणा 1/2, ये आ जाएगा 12। 46 का 1/2 डायरेक्ट लिख सकते हो 23। 18 का 2/3, 18 गुणा 2/3, तो 3 छंग 18, 6 2 12। 27 का 2/3, इससे इसको काटो 9, आंसर आएगा 18। 16 का 3/4, काट दो 4 से, तो ये आ जाएगा 4 तिया 12। 36 का 3/4, काटो 9 चौका 36, 9 3 27।
20 का 4/5, 20 को गुणा कर दो, 5 चौका 20, 4 चौक 16, 35 का 4/5, 5 को 7 पंजे 35 और 4, 7 चौक 28, ये उत्तर आएगा 28। एक भली आप कहें तो मैं आपके लिए कुछ सफाई से कर सकता हूँ, या आप कहें तो मैं इसको फ्रेश में कर सकता हूँ। 35 का 4/5 ये मैंने किया, 35 का 4/5 ये मैंने काटा, 7 पंजे 35, ये बचा 7 × 4, ये आ गया 28, ये आपका उत्तर 28। इजी है ना? लेकिन केवल समझना और सुनना नहीं है, इसको करना भी है। डू इट। क्वेश्चन नंबर करेंगे अपन अब 6। गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। सारे को विषम भिन्न में बनाना है, सबके गुणा करना है, सबको गुणा करने के बाद फिर जो आंसर आएगा उसको वापस से मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है और प्रैक्टिस करनी है, सारे क्वेश्चन करने हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6 का पहला। 3 सही 5, 3 × 5 से 1/5 बोलो इसको, ये बन जाएगा 5 × 5 = 25 और 1 26, तो 3 × 26/5। तो अपन को क्या लिखना है, ये हो जाएगा 26 × 3/5। ये किया मैंने, 26 × 3 78/5। फिर 78 में 5 का भाग लगाना है, 15 पंजे 75, तो 15 बचा 3, ये 5, ये आंसर। ये क्वेश्चन नंबर पहला अपन ने किया। इसी टेक्निक से बाकी क्वेश्चन करने, करो, ये करो। 5 × 6 से 3/4, 6 चौक 24 और 3 27, तो 5 × 27/4, 27 × 5 भाजक 4, 27 × 5 को गुणा करो। ये गुणा करना, ये किताब में ऐसा लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने लिख के रखा है क्योंकि आपका समय खराब नहीं हो, लेकिन आपको इसकी कॉपी नहीं करनी है, आपको खुद से कैलकुलेशन को मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। 135/4, फिर 135 में 4 का भाग लगाओ, ये आंसर आएगा। यहीं तक आपको मेरी हेल्प चाहिए, बस केवल आपको आंसर मिलाना है कि मैंने जो किया वो सही, सर ने जो किया और आपने जो किया वो दोनों सेम है कि नहीं। सी 7 × 2 से 1/4, ये तो हो जाएगा 4 दूनी 8 और 9, 9/4। 7 × 9 7 × 63, 63/4 निकालो, ये आंसर। डी 4 × 6 से 1/3, 6 × 18 और 1 19, 4 × 19/3, 19 × 4/3, 19 × 4 तो 76, 76 में 3 का भाग लगाओ, 25 बार जाएगा, 1 बचा, 25 से 1/3 आंसर। मेरे से भी ज़्यादा स्पीड बन जानी चाहिए आपकी कैलकुलेशन में। समझना और कैलकुलेशन, समझना और कैलकुलेशन, यही मैथमेटिक्स है। ई 3 से 1/4 गुणा 6, तो 3 से 4 3 12 और 1 13, 13/4 × 6, 13 × 6 78, 78/4, ये आंसर आएगा। यहां पर एक चीज और है, देखो मैंने क्या लिखा है, 19 से 2/4 भी लिख सकते हो और इसको भी वापस काट दो 1 और 2, तो एक्चुअल आंसर आ जाएगा 19 से 1/2। ये भी अपना आंसर आ सकता, तो ये भी सही है और ये भी सही है। F 3 से 2/5 × 8, 5 3 15 और 2 17, 17/5 ये हो गया। 17 × 8 136/5, भाग लगाओ 136 में 27 बार जाएगा, 27 सही 1/5 आंसर। ये अपना क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अपन ने कर लिया।
वापस आ जाओ, अगला भी क्वेश्चन बहुत इजी है, ज्ञात कीजिए। ये सबके गुणा करना है, ये जितने भी मिश्रित भिन्न दे रखे हैं इसको विषम भिन्न बनाओ, इसका गुणा कर दो, सिंपल। ये आ जाओ इधर, 2 सही 3/4, 4 दूनी 8 और 3 11/4 गुणा 1/2 इज इक्वल टू 11/8। इसको मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट कर दो, 1 सही 3/8, 1 सही 3/8 आंसर। इस टेक्निक से बाकी क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर करेंगे 7। ये आ गया पहला क्वेश्चन जो अभी अपन ने किया। दूसरा करो, 4 सही 2/9 मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न बनाओ, 9 चौका 36 और 2 38/9। अब यहां पर क्या कटिंग हो रही है, 38/9 गुणा 1/2, ये कटिंग हो रही है तो ये 19 आएगा, 19/9। फिर इसको आगे भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा 2 सही 1/9। बच्चों मैंने आपके लिए क्वेश्चन जरूर किए हैं लेकिन करने आपको है, और केवल वीडियो देखने से समझ में आएगा जरूर लेकिन परफेक्शन नहीं आएगा। 3 सही 5/6 तो गुणा करना है, 5 का लिखा है, का 5 गुणा करना है, तो ये बन जाएगा 33 18 और 3 18 और 5 23 23/6। इसको गुणा करो तो 23 गुणा 5 हो गया 115 और 8 छंग 48 हो गया, भाग लगाओ, ये आंसर आएगा। आंसर मिलाना है। 9 सही 2/3 को 5/8 से गुणा करना है, 9 3 27 और 2 29/3 तो 29 गुणा 5 ये 8 3 24 145/24 ये आंसर आ गया। अब अपने को एक और क्वेश्चन करना है, लास्ट क्वेश्चन। विद्या और प्रताप पिकनिक पे गए, माँ ने उन्हें 5 लीटर वाली पानी की एक बोतल दे दी। विद्या ने कुल पानी का 2/5 पी लिया, शेष पानी प्रताप ने पिया। तो सिंपल बात है, बिना पूछे भी अपन निकाल सकते हैं। 2/5 भाग तो पिया विद्या ने और 1 - 2/5 को निकालोगे तो 3/5 भाग तो पिया प्रताप ने पिया 3/5 भाग। अब कुल पानी 5 लीटर था तो 2/5 गुणा 5 गुणा करेंगे तो 2 लीटर पानी तो पी लिया विद्या ने और बाकी का 3 लीटर पानी पी लिया प्रताप ने। तो विद्या ने कुल कितना पानी पिया अगर पूछे तो क्या कहोगे, विद्या ने पिया 2 लीटर। फिर पूछे पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न, अब वो प्रताप ने जो पानी पिया, पानी तो पिया 3 लीटर लेकिन पूछ रहा है भिन्न, तो क्या लिखोगे, आंसर इस प्रकार से लिखोगे 1 - 2/5 इज इक्वल टू 3/5। तो क्या लिखोगे, प्रताप ने पिया 3/5 हिस्सा। ये क्वेश्चन का आंसर में भी जरा ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बच्चों हमने क्या किया, अभी प्रश्नावली 2.2 कर ली और अब करा आगे पढ़ें। भिन्न का भिन्न से गुणन। अब अभी तक अपन ने पूर्ण संख्या से भिन्न का गुणन किया, अब बटाबटी का बटाबटी से गुणा। जैसे कि 1/2 गुणा 9/4 करना है, जैसे कि 1/2 गुणा 1/3 करना है। तो कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं, ऊपर नीचे का गुणा कर दो। जैसे कि 1/2 गुणा 3 को 1/6 आ गया है, और यहाँ पर अगर निकालो बाय द वे तो इसका उत्तर आ जाएगा 9/8। सिंपल, बहुत इजी। ठीक है, तो जरा अपने को ये करना है।
ये क्वेश्चन करके देखो जरा, प्रयास कीजिए। क्या लिखा है, 1/2 इंटू 1/7, यहाँ लिखा ऊपर ऊपर को नीचे नीचे गुणा करना है, तो ये आ गया कितना, 1/14। यहाँ पर भी गुणा कर दो, 1 इंटू 1 ऊपर ऊपर और 5 इंटू 7, तो क्या आ जाएगा 1/35। यहाँ भी कर दो तो 1/14, ये क्या आएगा 1/35। तो बटाबटी से बटाबटी का जब गुणा होए, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से, यानी कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से गुणा कर दो। कोई कट रहा है तो काट दो, आंसर। हाँ, उदाहरण नंबर 6। सुशांत 1 घंटे में किसी पुस्तक का 1/3 भाग पढ़ता है, तो वह 2 से 1/5 घंटों में पुस्तक का कितना भाग पढ़ेगा। तो क्या करना है, 1/3 गुणा 2 से 1/5, ये हो जाएगा 1/3, 5 दूनी 10 और 11/5 इक्वल हो जाएगा 11/8 इक्वल हो जाएगा 1 सही 3/8 घंटे। पढ़ो जरा क्या लिखा है। सुशांत द्वारा 1 घंटे में पुस्तक का पढ़ा हुआ भाग 1/3, इसलिए 2 से 1/5 घंटे में पुस्तक का पढ़ा हुआ भाग 2 इंटू 1/3, ये आ गया 11/5 पूरा किया तो ये आ गया 11/15। ओ, कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने, देखो। ओहो, देखो देखो देखो, मैंने जोड़ दिया, देखो बहुत बड़ी गलती कर दी। देखो जल्दीबाजी में भी गलती हो जाती है, हाँ प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है भैया। और जल्दीबाजी, ये हो गया 11/15, हाँ 11/15, तो आंसर आया 11/15। देखो अच्छे यार। और पूछा है 1/2 गुणा 5/3 निकालना हो तो क्या आएगा 5/6। तो ठीक है, ये तो बहुत इजी है। तो जरा अपन ये भी कर लेते हैं, इन जरा क्वेश्चन को भी कर लो। ये कुछ दे रखे हैं, हाँ निकालो। 1/3 गुणा 4/5 निकालो बच्चों, इधर रखो, तो ये आ जाएगा 4/5 3 15। इसको जरा निकालो, क्या आ जाएगा 2/5 3 15। इसको जरा करके बताएगा कौन बच्चा। 8/3, तो क्या करोगे, ऊपर ऊपर गुणा कर, 8 इंटू 4 3 इंटू 7, क्या हो जाएगा 8 चौक 32/27। कहीं कट नहीं रहा है, कहीं कटे तो काट देना, पर कट नहीं रहा है। दूसरा ये कट रहा है, देखो ये क्या कह रहा है, 3/4 गुणा 2/3, 3 से 3 कट रहा है, 2 से 1 जा रहा है, आंसर आएगा 1/2। ठीक है, ठीक है। अब बात आती है, जब कभी अपन गुणा करते हैं तो ये छोटा होगा, संख्या जो है ना वो छोटी होगी कि बड़ी होगी। तो हमेशा अपन को पता है, मान लिया ये कह रहा है कि भाई देखो इसको पहले मिटा दो, ये कह रहा है कि मान लिया 3 इंटू 4, 3 चौक 12, दोनों बड़ा हो गया, 3 से भी बड़ा 4 से बड़ा। जो गुणनफल होता है वो गुणा होने वाली संख्या से बड़ा होता है। तो भिन्न में भी ऐसा होना चाहिए ना, भिन्न में भी ऐसा होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है, उल्टा है। तो अलग अलग सिस्टम। दो उचित भिन्न को जब आप गुणा करोगे, यानी कि ऐसा भिन्न होगा जिसका अंश न्यूमरेटर छोटा होगा, 1/2 और 1/3 मान लिया है, इसको आप गुणा करोगे ना बेटा 1/6, तो ये दोनों से छोटा होगा। अच्छा, तो एक नई चीज सीखने को मिली, जरा नोट करो। क्या नोट करोगे, आ जाओ आ जाओ, क्या नोट करोगे। दो उचित भिन्नों को जब गुणा किया जाता है तो गुणनफल दोनों भिन्नों से कम होता है, अर्थात दो उचित गुणनफलों का मान
दोनों भिन्न में से प्रत्येक से छोटा होता है। जब उचित भिन्न है यानी कि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, गुणा होगा तो वैल्यू दोनों से भी कम होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात आई, अगर दो विषम भिन्न से अगर अपन गुणा करें, दोनों विषम भिन्न हो, जैसे कि विषम भिन्न मतलब अंश बड़ा 7/3 और 5/2 दोनों बड़े, तो ये हो जाएगा 7 और 5 35/6। तो ये यूं कह रहा है कि जब दो विषम भिन्न गुणा करेंगे ना, तो दो जो गुणनफल आएगा वो दोनों से बड़ा होगा। चलो क्या बात है, दोनों उचित भिन्न गुणा करेंगे तो छोटा, दो विषम भिन्न गुणा करें तो बड़ा। वाह। और तीसरी बात एक और है, अगर एक जो है ना वो तो उचित भिन्न है, क्या है बेटा, एक तो उचित भिन्न है और दूसरा विषम भिन्न है, ओह, तो गुणनफल किससे छोटा होगा कि बड़ा होगा? तो आंसर क्या दिया है, विषम भिन्न से तो छोटा और उचित भिन्न से बड़ा। तीन चीज अपन ने यहाँ सीखी है, कोई बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट मामला नहीं है, केवल भिन्न का गुणे वाली बात है। उचित भिन्न का गुणा करोगे तो गुणनफल छोटा होता है, विषम भिन्न का गुणा करो तो विषम भिन्न बड़ा होता है, गुणनफल बड़ा होता है। और एक उचित भिन्न हो और एक विषम भिन्न हो तो विषम भिन्न से तो छोटा और उचित भिन्न से बड़ा होता है, बीच में होता है। और अब अपन करने की तैयारी कर रहे हैं प्रश्नावली 2.3, जिसमें मैं आपको आगे अगली वाली क्लास में पढ़ाने वाला हूँ। तो सभी बच्चे अगली वाली क्लास में जाने से पहले प्रश्नावली 2.3 के सारे सवाल अपनी अपनी रफ कॉपी में करेंगे। नहीं करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ, आपका परफेक्शन चाहता हूँ। तो मेरे साथ चलोगे, परफेक्शन लाओगे, तो आई विल बी हैप्पी, योर पेरेंट्स विल बी हैप्पी, योर स्कूल टीचर्स विल बी हैप्पी एंड योर सोसाइटी विल बी हैविंग प्राउड ऑन यू। ओके, तो हमको मेहनत से पीछे नहीं हटना है। तो मैं जब मिलूंगा दोबारा आपसे, प्रश्नावली 2.3 के सवाल करवाऊंगा, आगे भी पढ़ाऊंगा, 2.4 भी करूंगा, लेकिन आप तैयारी करके रखेंगे सो दैट अपने को समय बचेगा। ओके, तो अपन प्रश्नावली 2.4 तक अपने को जाना है अगले वाले पीरियड में। ओके।